नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज करड़ी और घातांक का अंतिम वीडियो लेकर के आया हूं और इसमें से कुल 10 प्रश्न होंगे और उम्मीद करूंगा कि इस 10 प्रश्न में से आपको एक दो ऐसे प्रश्न जरूर मिलेंगे जो कि नए होंगे, आपको नहीं आएंगे। जो प्रश्न नहीं आता है उसको जरूर राइट डाउन करिएगा और अगर इससे ज़्यादा भी प्रश्न नहीं आते हैं तो सबको राइट डाउन करिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट और किताबों के सहारे आप पढ़ते रहिए। किसी के भी वीडियो पर आप निर्भर ना हो जाइए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। सबका वीडियो देखिए तो आपको वो कंसेप्ट समझना है और कंसेप्ट समझ करके प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला है नहीं। वीडियो देखते हैं हम तो हमको लगता है कि हमको आ गया, परंतु बाद में ऐसा लगता है कि हम भूल गए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ही प्रश्न की तरफ। और पहला ही प्रश्न है हमारा कि समीकरण 3 पे घाते x + y बराबर 81 है और 81 पे घाते x - y बराबर 3 है। तो इसमें x और y का मान क्या होगा, इसको हल करेंगे तो देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमने कहा हमेशा आप बेस को बराबर करने का प्रयास करिए। तो 81 को क्या लिखा जा सकता है, तो कहेंगे 3 पे घाते 4। यहाँ से निकल करके एक बात आ जाएगी, जब ये आपस में दोनों बराबर है 3 3, तो x + y बराबर 4। एक बात यह निकल करके आ जाएगी। दूसरी बात कह रहा है कि फिर 81 को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पे पावर 4 और 81 पावर x - y है तो मैं ऐसे लिख दिया बराबर यहाँ पर 3 है, 3 पे पावर 1। अब यहाँ से निकल करके क्या आता है कि 4x - 4y बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 ये निकल के आता है। देखिए, हमने 4 का गुणा इसमें भी कर दिया, 4 का गुणा इसमें भी, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से हल करने के लिए क्या कर देते हैं, इसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4x 4y आपस में बराबर हो जाएंगे, किसी एक को बराबर करना पड़ता है। तो 4x लिख देंगे गुणा करने के बाद, +4y हो जाएगा और 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। ये तो सबको आता ही होगा। हमने ये गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए, माइनस प्लस से कट गया और 4 और 4 8 x आ गए यहाँ पे बराबर 17 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे x बराबर आ जाएगा 17/8। y का मान निकालने से पहले आप देख लीजिए, x बराबर 17/8 कहीं नहीं दिख रहा है, केवल डी ऑप्शन में दिख रहा है। अतः ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है और काफ़ी अच्छा है। इस तरीके का सवाल अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया है, होमवर्क वाले सवाल में। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है 2 पे पावर x बराबर 3 पे पावर y बराबर 12 पे पावर z, ये आपस में तीनों बराबर हैं, तो x और y का मान क्या होगा। तो देखिए, 2 पे पावर x का मान हम क्या मान लेते हैं कि x क्या, एक k, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर ये हो गया, 2 बराबर क्या हो जाएगा, k/1/x, ये तो सीख चुके हैं हम लोग। उसी प्रकार डायरेक्ट मैं 3 का मान अगर लिखूँ तो 1/y हो जाएगा पावर में, ठीक है। और जब 12 का मान लिखूंगा तो सीधे क्या लिख सकता हूँ, k/1/z, ये लिख सकता हूँ कि नहीं। देखिए, यहाँ पर मैंने सिखा दिया, अब बाकी डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो अब कह रहा है कि x इंटू वाई का मान बताइए। तो बताइए, 12 को पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 12 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 × 3, मतलब 4×3 = 12 होता है। और हमारे पास 2 है और 3 है, तो 4 को हमने 2 के रूप में लिख लिया। नहीं समझ में आया तो मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ, है कि नहीं। फिर 4 को इस रूप में लिख सकता हूँ। अब बताइए, 2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 2 की जगह कहेंगे कि के बटे k/1/x। अब आप बताइए, 1/x लिखा हूँ यहाँ पर 2 की जगह, ये तो 2 पे पावर 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब k/2 × 1/x होगा, ठीक है ना। गुणे 3 की जगह हमने क्या रख दिया, तो k/1/y रख दिया, ठीक है ना। अब आप बताइए, 12 की जगह क्या रखना है, तो k/1/z। इतना क्लियर हुआ क्या। जब इतना क्लियर हो गया तो आप क्या कीजिएगा कि k/1/z बराबर यहाँ पर हो जाएगा।
देखिए दोनों में गुणा है, संबंध है और दोनों का बेस एक जैसा है, तो हम क्या करते हैं के पे पावर जब बेस बराबर तो घातांक को जोड़ देते हैं, मतलब इस 2/x को और 1/y को जोड़ देंगे तो 2/x प्लस 1/y कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे ही इस प्रकार से आएगा तो आप देख पाएंगे कि के पे पावर 1/z है बराबर के पे पावर 2/x प्लस 1/y है। तो दोनों ही पक्षों में देखेंगे के बराबर है, जब ये बराबर है तो ये दोनों घातांक भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं सीधे लिख लेता हूँ 2/x प्लस 1/y बराबर 1/z। इसको जैसे ही हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा xy और ऊपर हो जाएगा 2y प्लस x। देखिए 2 1 कम 2y हो जाएगा, x 1 कम x बराबर 1/z। अरे इसी का तो मान पूछ रहा था x इंटू वाई का, तो x इंटू वाई का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा x इंटू वाई बराबर z गुणते x प्लस 2y। लिख सकता हूँ ना 2y इसको, या 2y प्लस एक्स कहिए चाहे x प्लस 2y, तो यही आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, तो जेड एक्स प्लस 2y ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के बाद एक बार अपने से भी प्रयास करें ताकि प्रश्न समझ में आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 81 पे पावर 0.25। देखिए 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। ये आपको आना चाहिए, गणित जल्दी हल करना है तो। देखिए 0.5 को हम आधा बोलते हैं, आधा को 2 लिख सकते हैं। इसको 1.5 बोलते हैं, 1.5 को मतलब 3 का आधा, मतलब 3 का आधा का मतलब 3/2। ठीक है ना। इस प्रकार से आप अगर समझते रहेंगे तो आप में स्पीड बढ़ जाएगी। तो हमें देखना क्या है, कैसे हल करना है, तो हमें सबको बेस बराबर कर देना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 3 पे पावर क्या होता है, ये 4 होता है। ठीक है ना। अब ये जो 1/4 है इसको गुणा में कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये 0.5 है। अब देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे घाते 2 लिख सकते हैं और ये 1/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आधा है। उसी प्रकार 27 को क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे आप कि 27 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3/2। अब भाग है तो भाग को ये लिख दें, ये इसको क्या लिख सकते हैं, तो 81 तिहाई 243 होता है, तो 3 पे पावर 5 का वैल्यू है गुणते 1/2। इसको हमने 1/2 लिख लिया। अब इसको आप हल करेंगे, 4 से 4 खत्म, 2 से 2 खत्म, यहाँ पर 3 1 है, यहाँ पर 3 है, 3 पे पावर 2 बचा, यहाँ पर क्या हुआ 3 पे पावर 2 बचा। ठीक है ना। इंटू 3 पे पावर 3 3 के 9/2, 9/2 बचा। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 पे पावर 5/2 हुआ। ठीक है ना। अब जब इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि जब समान आधार होता है तो गुणा में घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं, 3 पे पावर 2 प्लस 9/2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 9 4 13/2 आएगा, बटे 3 पे पावर 5/2। और जब बेस बराबर हो तो भाग में घातांक घट जाते हैं, तो 3 पे पावर 13/2 माइनस 5/2 करेंगे, तो 5/2 जैसे ही करेंगे तो 8/2 आ जाएगा। 2 चौके 8, 3 पे पावर 4 का अर्थ क्या होता है, 81। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कुछ लोगों को हो सकता है ना समझ में आए, तो उन्हीं को नहीं समझ में आएगा जिनको गणित का ग भी नहीं आता है। ठीक है ना। और इस तरीके से पढ़ाते हैं तो उम्मीद करूँगा कि सबको समझ में आ जाएगा। जिनको गणित का ग नहीं आता है तो कृपया वो वीडियो मेरा ना देखें। ठीक है ना। वो किसी ऑफलाइन क्लास में जाएं जहाँ पर 10-20 लड़के रहते हैं, वहीं पर जाएं जहाँ पर 10-20 लड़के रहते हैं और अपने सारे डाउट को क्लियर करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 3/5 पे घाते 3 गुणे 3/5 पे घाते -6 बराबर 3/5 पे घाते 2x - 1। तो यहाँ पर हम तो देख रहे हैं कि सब बराबर ही है, तो हमें पता है कि आपस में घातांक जुड़ जाते हैं। तो 3 में जब
-6 जोड़ेंगे तो -3 आएगा। इतना तो सबको आ रहा है, मैंने लिख दिया -3 बराबर 3/5 2x-1। अब ये जब आपस में दोनों बराबर हैं बेस, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हल कर दीजिएगा, 2x-1 बराबर -3 -3। अब यहाँ पर ये -1 उधर जाएगा तो 2x बराबर -3 + 1 हो जाएगा। तो 2x बराबर -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा, x बराबर -1। ऑप्शन सी। ये भी प्रश्न सरल ही था, आप लोगों को आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा गया है ऐसा प्रश्न, और मुझे अच्छा लगा प्रश्न, मैंने ले लिया। जब भी इस प्रकार के प्रश्न बोले तो आपको देखना किसका मान पूछ रहा है, ए का मान। तो जब ए का मान तभी आप बताएंगे वहां पर करड़ी में 7 होना चाहिए। करड़ी के 7 के बाहर जो दिख रहा है वो सभी का सभी मान ए होगा। इसके अलावा प्लस और माइनस के बाद वाला सभी भाग बी का मान होगा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। अब देखिए ये क्या है, इन दोनों में कितने का अंतर है, तो कोई कहेगा 5 का, तो 5 का बिल्कुल अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये करड़ी में नहीं है, दो करड़ी में नहीं है, अलग है, मतलब यहाँ पर 3 का अंतर है। ठीक है ना। तो मैं पहले तो कर देता हूँ कि 7 - 2, ठीक है ना, ये इसी से गुणा होता है ना, तो क्या करते हैं 7 - 2, इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर करड़ी में 7 a² - b², यही तो पढ़े हम लोग। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि a² + b² - 2ab कर देता हूँ, तो जब इसका a² करूँगा तो 7 आ जाएगा, प्लस b² करूँगा 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आ जाएगा, -2 a की जगह 7 b की जगह 2, टोटल का बटे यहाँ पर 7 हो जाएगा -4। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 11 -4 करड़ी में 7, टोटल का बटे 3 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 11/3 -4/3 करड़ी में 7। ऐसा हमने तोड़कर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है a √7 + b, तो √7 अलग लिखना है कि नहीं लिखना है। इसके अलावा क्या बच गया, 4/3 -4/3 ये बच गया, तो ये a का वैल्यू है, तो -4/3 a का वैल्यू। अगर b का वैल्यू पूछता तो क्या होता, +11/3। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। इस आधार पर आपके लिए एक होमवर्क लेकर के आया हूँ, और आपको इसे करना है, करके कमेंट में जवाब भी देना है कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मान लीजिए कि 4a बराबर 5 और 4a ने 4 पे पावर a बराबर 5, 5 पे पावर b बराबर 6, 6 पे पावर c बराबर 7, 7 पे पावर d बराबर 8 है, तो a × b × c × d का मान क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि इस पहले जल्दी हल करने का तरीका, पहले और अंतिम में संबंध क्या है, क्या दोनों के एक रूप में लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। ठीक है ना। बस अब कुछ मत करिए, यहाँ पर a b c d डायरेक्ट लिखिए, दोनों बराबर है, तो a b c d बराबर 3। अब यहाँ पर a b c d बराबर 3/2, ये हो जाएगा आंसर सी। ठीक है ना। अब ये डायरेक्ट मैंने ऐसे कैसे कर दिया, तो ऐसे ही हमेशा करिएगा आप एग्जाम में, बिल्कुल सही होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर 4 पे पावर a बराबर 5 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, 5 पे पावर b बराबर 6, यहाँ पर 6 पे पावर c बराबर 7, और अंत में 7 पे पावर d बराबर 8 दिया है। ये कहना क्या चाह रहा है कि जहाँ जहाँ 5 है वहाँ पर 4 पे पावर a लिखो, तो मैं इसके जगह पर क्या लिख रहा हूँ, 4 पे पावर a, 4 पे पावर a लिख दिया 5 की जगह, लेकिन 5 पे पावर b है, तो इस तरीके से आएगा, तो 4 पे पावर ए बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब अब 6 बराबर इतना हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ 6 दिख रहा है इसका मतलब हमें ये लिखना चाहिए, अब 6 तो यहाँ दिख रहा है, तो 4ab 6 की जगह लिख दिया, 6 पे पावर c था तो ये लिख दिया। अब 7 पे
के बराबर क्या हो गया, 7 के बराबर हो गया 4 पे पावर ए बी सी। अब जहाँ 7 दिखेगा 4 पे पावर ए बी सी लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पर ए बी सी वाला लिख देंगे 4 पे पावर ए बी सी। अब पावर डी हो जाएगा। तो अब बताइए वही बात आया कि नहीं, 4 पे पावर ए बी सी डी बराबर 8 आया कि नहीं। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, 4 इज इक्वल टू डायरेक्ट 8 लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर चारों लिख दिया, ए बी सी डी ऐसे करके चारों लिख दिया, तो हल कर दिया डायरेक्ट, तो इतना जवाब आपके पास आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप हल कर लेंगे। एक सवाल अगर मैं देना चाहूँ आपको तो कुछ इस प्रकार से मैं दे रहा हूँ, चलिए इसी प्रश्न को देखते हैं कैसे आप लोग हल करते हैं, ठीक है। तो 3 पे पावर ए बराबर 4, 4 पे पावर बी बराबर 5, 5 पे पावर सी बराबर 6, 6 पे पावर डी बराबर 7, 7 पे पावर डी बराबर 8, 8 पे पावर ई बराबर 9। तो ए बी सी डी ई बराबर क्या होगा, हल करके बताइए। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ये होमवर्क नंबर 2 हो गया। आप ऑप्शन में जरूर, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि होमवर्क नंबर 2 का ये जवाब होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है ये, इस प्रश्न को कैसे हल करें। कह रहा है x बराबर इतना, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ये एक पैटर्न पर है, पैटर्न है कि नहीं है, a करड़ी घात 3 फिर b फिर a फिर करड़ी घात 3 इस तरीके से है। तो जब इतना बराबर x है तो हम क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल टू करड़ी में a फिर करड़ी घात 3 b, यहाँ पर x लिख लेता हूँ क्योंकि इतना बराबर टोटल बराबर x माना हूँ, ये अनंत तक जा रहा है। तो अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। वर्ग क्यों करते हैं, क्योंकि पहले ये करड़ी हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर a करड़ी घात 3 बी एक्स है। अब देखिए ये करड़ी घात हटाना है फिर से, तो आप क्या करिए, दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए, ठीक है ना। तो a करड़ी में बी एक्स करड़ी घात 3, तो 3 से मैं कर दिया, तो इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, एक्स पे पावर 6 बराबर ए पे पावर 3 और यहाँ पर इंटू बी इंटू एक्स। अब देखिए एक एक्स से एक एक्स खत्म होगा तो एक्स पे पावर 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक्स पे पावर 5 बराबर ए पे पावर 3 इंटू बी, यही होगा आंसर। लेकिन यहाँ पूछा x का मान क्या होगा, तो जब x का मान यहाँ है तो x बराबर करड़ी में a क्यूब प्लस b, अब यहाँ से जो 5 था यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने बताया है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यही लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ब्रैकेट्स करके 1/5 लिख सकता हूँ ना, वही यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो जहाँ पर ये ऑप्शन दिखे वही ऑप्शन आपका क्या है, सही जवाब है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। जिसको डाउट, देखिए ये बेसिक कंसेप्ट है और आप दुनिया का हर सवाल इस तरीके का, चाहे कुछ भी पावर हो, इस तरीके से x मान करके आराम से कर सकते हैं। ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फिर से देखिए इसको आप लोग होमवर्क के रूप में ले लीजिए। मैं क्या लगाऊं इसको, देखिए दे दिया ना, इतना बराबर x है तो x का मान बताइए, इसी x का मान पूछ रहा है। जब इतना बराबर x है तो अब क्या करेंगे, इसके जगह क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। चलिए मैं हल ही कर देता हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने हल करी। इसके जगह क्या लिख दिया, x। अब टोटल बराबर क्या है, x है। अब ये x कितना हो गया, 5x, ठीक है ना, बराबर x। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये करड़ी हट जाएगा, तो 5x बराबर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से एक x खत्म हो जाएगा तो x बराबर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ऑप्शन डी कर लेते आप, मुझे विश्वास है, लेकिन मैं ही कर दिया, चलिए ठीक है। आज का यह अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 का परिमेयकारी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। परिमेयकारी का मतलब क्या है कि हम
परिमेयीकरण कैसे करते हैं। जैसे यही सवाल ऐसे होता करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, तो परिमेयीकरण कैसे करते हैं आप, तो कहते हैं करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 बटे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5, इसी से गुणा करते हैं। तो इसका परिमेयीकरण करने के लिए हम किससे गुणा कर रहे हैं, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 से। तो करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 ही क्या है, परिमेयकारी गुणनखंड है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस करड़ी में 5। ठीक है, देखिए अगर यहीं पर पूछ दे एक सवाल आपसे कि करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3 का परिमेयकारी क्या है, तो बस चिन्ह बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब केवल अगर पूछ दे करड़ी में 2 का परिमेय क्या है, तो आप कहेंगे करड़ी में 2 ही है। जब प्लस माइनस की बात है तब साइन बदलते हैं। करड़ी में 5 का परिमेयकारी गुणनखंड क्या है, तो कहेंगे परिमेयकारी गुणनखंड करड़ी में 5 ही है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी प्रश्न पूछे तो आप कर देंगे। एक प्रश्न जैसे मैं और बनाना चाहूँ आप लोगों के लिए, तो देखिए कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने कह दिया कि 5 करड़ी में 18, इसका परिमेयकारी गुणनखंड क्या है, तो आप यही नहीं बता देंगे कि 5 करड़ी में 18 है, ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आप इसको हल करिए। 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6 3 18, मतलब हम ये लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब हम अगर इसकी बात करें तो 5 गुणे 3 करड़ी में 2, तो 15 करड़ी में 2, ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में 15 करड़ी में 2 है। तो करड़ी हटाने के लिए हमें केवल करड़ी का 2 ही तो गुणा करना पड़ेगा, अर्थात इसका परिमेयकारी गुणनखंड करड़ी में 2 है। ठीक है, तो एक होमवर्क और दे देता हूं, ये होमवर्क नंबर अब जो भी हो 3 है। ठीक है ना, होमवर्क नंबर 3 है। अगर मैंने दे दिया कि 3 करड़ी में 32 का परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा, क्या पूछ रहा हूं, परिमेयकारी गुणनखंड, परिमेयकारी। ठीक है ना, यही आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी के सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, और जितने भी मैंने आपको दिए हैं होमवर्क, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों का मेहनत देख करके। तो चलिए इसी शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।